हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपसे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का बेसिकली अगर आज से देखा जाए तो 10 दिन बचते हैं और 10 दिन की बेसिकली लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि किसी भी एग्जाम में आपने पहले क्या पढ़ रखा है, अगर वो लास्ट टाइम पर अगर एक बार अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो ना, बेसिकली क्या होता है कि उसमें आप देखते हैं कि रिवाइज ना करने के कारण मॉक एग्जामिनेशन हॉल में या फिर मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं जो आपको लगता है आता तो है, लेकिन फिर भी एट लास्ट जब आप मैच करते हो आंसर की तो गलत हो जाते हैं। लाइफ टाइम में करना क्या चाहिए इस टाइम अंतिम अगर 9-10 दिन को देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है सबके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे की पढ़ाई अंतिम पढ़ाई होती है। बेसिकली मैं बेसिकली ये नहीं कहता हूँ कि आप क्या करो, मैं ये कहता हूँ कि मैं क्या करूँगा इन अंतिम 10 दिनों में 9 दिनों में। मैं इसके लिए बेसिकली क्या करूँगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये कर सकते हो आपकी वन डे वन सब्जेक्ट, इन द सेंस कि अगर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट मतलब एक दिन बायोलॉजी कर लो, एक दिन केमिस्ट्री कर लो। पीआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, जूनियर में भी चीज़ यही चीज़ें हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि एक दिन बायोलॉजी हो गया, एक दिन के अंदर खत्म ही करना है। अब खत्म कैसे करूँ बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट करना है, एक चीज़ को बड़े क्लियर अच्छे से क्लियर करूंगा। एक दिन केमिस्ट्री कर लो, एक दिन फिजिक्स कर सकते हो, एक दिन मैथ कर सकते हो, मैथ के एक दिन बहुत है। केमिस्ट्री एक दिन रीजनिंग कर लो, रीजनिंग को एक दिन से कम में ही कर सकते हो। करंट अफेयर्स को ट्राई ट्राई करो कि थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ो, ठीक है। एक दिन इकोनॉमिक्स कर लो, एक दिन जियोग्राफी कर लो, एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री कर लो। इस तरह से अगर आप देखोगे तो 9-10 सब्जेक्ट है आपके और 9-10 दिन आपके पास है। करंट को डेली समय देना चाहिए, 1 घंटा ही देना। अब करना है कैसे आपको रिवीजन, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया आपका जियोग्राफी, या फिर आप बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट ले लो। क्या करो कि आपने जो नोट्स बना रखी है बेसिकली उसको एक बार रिवाइज कर लो, पूरे को एक बार समराइज कर लो, एक बार पढ़ लो। आप बड़े कई बार आपने पढ़ा होगा, आपकी नोट्स खुद की है या बुक से जो पढ़ा होगा आपने, तो कई बार पढ़ा होगा, तो आपको बहुत कम समय के अंदर आप उसको रिवाइज कर लोगे। एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। रिवाइज करने के बाद क्या करो बेसिकली, आप एक यूट्यूब पे किसी भी टीचर का एक मैराथन देख लो। मैराथन कैसे देख सकते हो, सर्च कर लो यूपीएससी तैयारी, कोई भी आराम से 3-4 घंटे का मैराथन देख लो। बहुत जरूरी नहीं कि आप 12 घंटे का देखो, कम से कम टाइम पे देखो कौन है, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो, आप अपनी नोट्स बना रखे हो, वही आपकी इंपॉर्टेंट है। नहीं कि आप 20 घंटे का मैराथन देखो, बहुत सारे जगह करा रखा है, नहीं। 3-4 घंटे कोई मैराथन देख लो कम से कम टाइम पर। और मैराथन की स्पीड रखो 1.5 पौने 2, यानी 1.5 या फिर 1.75। अगर आपको और अच्छे से समझ लो तो 2 की स्पीड से देख डालो। एक बार चीजें आपके आपकी आंखों से और दिमाग से बस एक बार निकल जाए, मतलब कि कहीं ना कहीं एक बार आंखों से गुजर जाए वो चीजें। बस चीजें अगर आप एक बार देख भी लोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। बस उसके बाद क्या करो कि नोट्स को आपने पढ़ रखा है, एक बार फिर से ये करने के बाद जो क्वेश्चन ना आए हो सकता है कुछ क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ को न्यू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट को थोड़ा रिवाइज करते चले जाना, रिवाइज करते चले जाना। आराम से थोड़ा थोड़ा रोज टाइम निकाल कर सुबह रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि चीजें आपको बड़ा आसानी तरीके से, आप देखो कि बड़े आसानी तरीके से चीजें आपका कवर होती चली जा रही है। और फिर एक बार आप चाहो तो फिर से एक बार अपने नोट्स को, जो आपने नोट्स पढ़ रखा है आफ्टर मैराथन, एक बार फिर से नोट्स को रिवाइज करो, एक बार पढ़ लो। इससे क्या होगा, कुछ चीज जो आपकी छूटी होगी आपके आफ्टर मैराथन, वो चीज आप अपने नोट्स में फिर आप उन चीजों पर ध्यान जाएगा और आपका चीजें कवर होगी। इस तरह से अगर आप फॉलो करो तो आप देखोगे कि पूरी चीजों को आप अच्छे से रिवाइज भी कर पा रहे हो, और पूरी रिवीजन के साथ साथ पूरी चीजों को अच्छे से आप कम समय में चीजों को सब्जी को कंप्लीट भी कर पा रहे हो। ये बेसिकली तरीका होगा। अगर आप उसके बाद आपको टाइम लगता है तो आप बीच बीच में आज मॉक दे दिया, फिर 2-3 दिन बाद फिर मॉक कोई दे दिया, इस तरह करके कि लास्ट में मॉक बहुत देने की जरूरत नहीं है। टाइम क्या होता है कि ज़्यादातर जो रिवाइज करना लास्ट टाइम में, मॉक टेस्ट तब ज़्यादा देना चाहिए अंतिम दिनों जब आपका स्पीड का मैटर, कि इस एग्जाम में स्पीड का कोई खास सीन नहीं है कि हाँ आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन टचअप करना है, नहीं करना है। आपको आराम से टाइम में एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय दे रहा है तो बहुत दे रहा है मुझे लगता है। और 2.5 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन को 150 मिनट दे रहा है तो अपने आप में सफिशिएंट, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से जो क्वालिफाइंग वाला उसको 10-15 मिनट के अंदर आप करके खत्म कर दोगे, तो समय की चिंता नहीं, समय बहुत आपके पास। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ये बेसिकली मेरा खुद का अपना तरीका है, आपका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, अलग बात है। और वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।